थैंक यू। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम जपा सेशन में उपस्थित जितने भी सारे भक्त लोग हैं उनके चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो भी मैं प्रिपेयर हुआ हूँ वो सही तरीका से जो गुरु और आचार्यों से मैं सुना हूँ उसको यथारूप में बोल पाऊं, इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर बोलने के अंतराल में अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज का एक भागवतम का एक चरित्र सुन रहा था जो कि है वृत्रासुर का महिमा। महाराज तो इधर वृत्रासुर को वृत्र प्रभु करके बुलाते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने परपोट में भागवत में लिखते हैं कि इधर वृत्रासुर जो है वो असुर नहीं है, वो असुर के शरीर में है लेकिन वो शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्ति का वो मतलब दिखा रहे हैं। लेकिन इंद्र जो है वो असल में वो असुर है इधर, इसलिए वो उनको वृत्र प्रभु करके बुला रहे हैं। और वृत्र प्रभु क्या कर रहे हैं कि इंद्र को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं असुर के शरीर में हूं और मैं भगवान के चरण में जाना चाहता हूं। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना मुझे मार दो करके। लेकिन इंद्र क्या सोच रहे हैं? इंद्र सोच रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये मेरे साथ छल कर रहे हैं। लेकिन असल में वृत्र प्रभु जो है निष्कपट भाव से वो बोल रहे हैं, सरल चित्त से बोल रहे हैं। ये संसार, ये जो संसार है ये निष्कपट लोगों के लिए नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो शांति प्रिय लोग हैं ये संसार में उनका जगह नहीं है। तुरंत उनको भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहिए। तो इधर देखा जाता है कि वृत्र प्रभु अपने सरल चित्त से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे संकर्षण का चरण चाहिए और आपको स्वर्ग चाहिए। ये दो हमारा दोनों के बीच में मेरा मृत्यु आवश्यक है। फिर भी इंद्र यकीन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति है इसमें जो सरलता है, ये जो धर्म है, धर्म का एक ही मात्र बल है, वो है सरलता। सरलता नहीं होने से ये जो भक्ति नहीं हो पाएगा। तो वृत्र प्रभु क्या करते हैं, तो सोचते हैं अभी मैं इंद्र को प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। और आगे जो प्रार्थना करते हैं, ये जो चतुर्श्लोकी है भागवतम का, ये भागवतम का प्राण है, ये भागवतम का सिद्धांत है। क्योंकि जीव गोस्वामी अपने क्रम संदर्भ में लिखते हैं ये जो ये जो वृत्र प्रभु का जो शुद्ध उद्गार है, ये जो शुद्ध भक्ति है, ये गोपियों का भाव है, इसलिए ये भागवतम का प्राण है। तो क्या बोलते हैं वृत्र प्रभु? अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदास भवितास्मि भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय।
क्या बोलते हैं रुद्र प्रभु कि मैं पहले दासानुदास था और हमेशा दासानुदास भाव में रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा क्या गलती हो गया, ये जो दासानुदास भाव है इसका परिपक्व नहीं हो पाया। क्योंकि मैं क्या सोच रहा था, मैं शंकरशन का भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ, और अबाध में मैं भगवत धाम जा रहा था उस समय। लेकिन मेरे मन में एक अहंकार आ गया कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो इसके वजह से मैं शिव जी को शिव जी को अपमान कर दिया। तो ये दासानुदास भाव क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं, ये जो दासानुदास भाव है ये है भक्त प्रीति। हमें हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा भक्ति में हम आगे जा रहे हैं कि क्या है, वो कैसे पता चलेगा कि हमारा भक्त प्रीति बढ़ रहा है कि नहीं? ये भक्त प्रीति क्या है? ये एक भक्ति का पात्र है। जैसे कोई हमें प्रसाद देते हैं, बुला के घर में प्रसाद खाने के लिए देते हैं, तो अगर हमें पात्र में नहीं देंगे तो हम कैसे खाएंगे? तो भक्ति हम करते हैं तो उसके लिए एक पात्र चाहिए, वो है भक्त प्रीति। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो ये जो हमारा परंपरा है, ये गौड़ीय परंपरा जो है, ये जो ये जो भक्त प्रीति और गुरु गुरु जो है, मतलब गुरु को क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि ये जो पर्वत जो बाद में जो आचार्य लोग आए हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये एक बद्ध जीव को, अपने बद्ध जीव का जो जीवन है उसको सुरक्षा देने के लिए जो सिस्टम है वो रखे हैं। एक पीढ़ी डाले, एक सिस्टम, मतलब एक एक स्टेप डाले हैं। वो है भक्त भक्त का सोपान, भक्त का जो पीढ़ी है। क्योंकि एक जीव का स्वाभाविक रुचि नहीं है, स्वाभाविक आसक्ति नहीं है, भगवान के प्रति स्वाभाविक आसक्ति नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर में बहुत अभिमान है, कामना है, क्रोध है, ये अंत मल है। ये बाहर का मल को तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो अंत मल को है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। जब तक ये अंत का मल नहीं निकलेगा, तब तक हम भगवान के साथ एक जो लिंक रहेगा, वो लिंक को हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब तक लिंक स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक जो जो आचार्य लोग जो लिखे हैं, जो स्टेप रखे हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर, उसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो इंद्रिया है, ये जब तक सात्विक स्तर में नहीं जाएगा, तब तक हमारा चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक चिंतन नहीं हो पाएगा, तब तक हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो हम जपा करते हैं, लेकिन हमारा जपा कैसे सही होगा? जब तक हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा जपा नहीं होगा। हम 16 माला कंप्लीट कर देते हैं, जैसे लगता है हम दिग्विजय हो गए। ये मतलब मेरे बारे में बोल रहा हूँ, जब दिग्विजय हो गए जैसे लग रहा है। लेकिन 16 माला के अंदर हमारा प्रार्थना, हमारा जो स्थिति है, हमारा जो चिंतन है, वो कैसे है? ये प्रार्थना कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि ये जो हमारा जो सूक्ष्म जीव कोशिका है, वो जब तक सात्विक भाव में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा प्रार्थना नहीं होगा, तब तक हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। हमेशा एजिटेशन में रहना, मतलब वो राजसिक भाव है। तो ये जो जब तक हम दासानुदास भाव नहीं रखेंगे, नहीं रहेंगे दासानुदास दास भाव में, तब तक हमारा प्रार्थना नहीं आएगा। भगवत हम भगवत कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी हमारा भगवत कार्य में भी अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। हमको पता है, हम शास्त्र में पढ़ते हैं, तुम्हारे इच्छा है सब प्रभु सब कार्य होय। कि भगवान कृष्ण, ये आपकी इच्छा में होता है, आप ही करते हो। फिर भी हमारा अहंकार भाव आ जाता है कि मैं ही कर रहा हूं करके। जब तक ये भाव रहेगा, तब तक हम दासानुदास भाव में नहीं आ पाएंगे। तो
फिर वृत्र प्रभु इधर बोलते हैं कि मुझे दासानुदास कर दो। तो भगवान बोलते हैं तो दासानुदास, अगर दासानुदास मैं कर दूंगा तुमको, दासानुदास भाव में रहोगे, तो फिर क्या करोगे? तो वृत्र प्रभु बोलते हैं, अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मरेतासु पतेर गुणास्ते। मन, ये जो मेरा मन है, ये हमेशा आपका गुण को वर्णन करे, आपका गुण के बारे में चर्चा करे। और क्या करे? दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गुणित वाक्कर्म करो तु काय। ये जो मेरा वचन है, ये हमेशा आपका नाम को जप करे, आपके बारे में चर्चा करे, और मेरा जो शरीर है ये हमेशा आपके सेवा में निमग्न रहे। तो काय, मन और पाच, ये तीनों आपकी सेवा में लगे। तो भगवान फिर पूछते हैं कि ये तीनों अगर सेवा में आप लगाओगे तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको ध्रुव पद चाहिए, स्वर्ग अधिपति चाहिए, और ये संसार का एक उच्च पद भी चाहिए। तो इधर आचार्य लोग बोलते हैं कि ये एक ऐसा श्लोक है जो द्वितीय द्वितीय श्लोक है कि जैसे बच्चे लोग ना ना करके सर को हिला के बोलते हैं, वैसे वृत्र प्रभु ऐसे सर को हिला के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस वा विरहज्य कांक्षे। मुझे ना 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 करके बोलते हैं, मुझे ध्रुव पद नहीं चाहिए, स्वर्ग का अधिपति नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, संसार का उच्च पदवी भी नहीं चाहिए। सेम ऐसे ही श्लोक है जो शिक्षाष्टकम में आता है, ना धनम ना जनम न सुंदरी, ये एक श्लोक आता है, हमें उसमें ना 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 करके बोलते हैं। तो क्यों मुझे नहीं चाहिए? क्योंकि मैं आपका विरह में हूं। समंजसत्वा विरहज्य कांखे, हे समंजस्य, हे भक्तवत्सल भगवान, मैं आपके विरह में हूं। और एक श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम में, युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्राभिसहितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। गोविंद, हे गोविंद, आपका विरह में ये शून्य लग रहा है ये संसार। तो वृत्र प्रभु इधर दर्शाते हैं कि आपका विरह में मुझे ये सारे कुछ तुच्छ लग रहा है। तो ये स्वर्ग क्या है मेरे मेरे सामने? ये ध्रुव पद भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये संसार का उच्च पदवी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके विरह में हूँ। और क्या? और उसके आगे जाके और एक श्लोक बोलते हैं, थर्ड श्लोक में क्या बोलते हैं? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावश्य तराख्युदार्था प्रियं प्रियेव विसितं विसितं विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वम्। हे पद्मलोचन, हे मेरा मन का अरविंद, मैं कैसे भाव में रहता हूं? जो विरह भाव को तीन तीन तरीके से वर्णन करते हैं। वो क्या है? पहला क्या है? अजात पक्षा। अजात पक्षा मतलब एक पक्षी जब अपने शावक को छोड़ के जाता है खाद्य लाने के लिए, तो वो शावक कैसे कैसे अपने जो माँ का आगमन को कैसे वो मतलब देख के रहता, मतलब आगमन को कैसे अपेक्षा करके रहता है। एक पत्ता अगर गिरता है तो उनको उसको पता चलता है, उसको लगता है कि उसका माँ आ गया करके। ये गोपियों का भाव है। जब पत्र गिर जाता है, राधा रानी का भाव क्या है? ये पत्र जब गिर जाता है तो सोचते हैं कि श्याम सुंदर आ गए करके। तो इसीलिए ये जो 4 श्लोक है, ये भागवतम का प्राण है, ये भागवतम का सिद्धांत है। तो
तो आगे क्या बोलते हैं फिर, स्तन्यम जथा वत्सतरा क्षुधार्था। जैसे एक बच्चा है, जब उसको बांध दिया जाता है और गाय को बाहर छोड़ दिया जाता है, वो गाय का आगमन को अपेक्षा करके रहता है, कब मेरा माँ आएगी। तो वैसे वैसे ही भाव में रुद्र प्रभु भगवान को अपेक्षा कर रहे हैं। और थर्ड में कैसे क्या बोलते हैं, तो तीन तीन ये बोलते हैं उसमें, थर्ड में क्या बोलते हैं, हाँ, थर्ड में बोलते हैं प्रियम प्रिय व विषितंग विषन्ना। जो एक अपने जो पति है वो बाहर देश में जाती है, तो अपना पति कोई भी फंक्शन में, कोई भी प्रोग्राम में नहीं जाती है, क्योंकि वो अपने आप को सजाती नहीं है, क्योंकि अपने जो पति का विरह भाव में वो हमेशा रहता है। तो ये जो तीन स्टेप है, ये तीन स्टेप के माध्यम से दिखाते हैं कि ये गोपियों का भाव है। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, चतुर्थ श्लोक में, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वशक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ये चार श्लोकों में चार भगवान को चारों एक चार शब्दों में वर्णन करते हैं। पहला श्लोक में क्या है, हरे ओ हरे। द्वितीय श्लोक में क्या है, सामंजस्य। तृतीय श्लोक में क्या है, मनोरविंदाक्ष है पद्मलोचन। चतुर्थ श्लोक में क्या है, उत्तम श्लोक। और अपने आप को कौन सा भाव में दिखाते हैं, गोपियों का भाव में। और पहला श्लोक में क्या बोलते हैं, दासानुदास भाव। द्वितीय श्लोक में क्या है, द्वितीय श्लोक में क्या है, निष्काम भाव। और तृतीय श्लोक में क्या है, तृतीय श्लोक में दिदृक्ष भाव। और चतुर्थ श्लोक में जो है अपने आप को दास, मतलब दासानुदास भाव को बजाय, मतलब परिपक्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रार्थना है, भागवतम का जितना भी प्रयास है, इसमें से ये जो प्रयास है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये प्रयास को हम हमेशा हमेशा हम जब जब जपा करते हैं, हम तो जपा करते हैं, लेकिन 16 माला कंप्लीट करने के बाद हमारा भाव कैसा रहता है, हम भगवान के बारे में सोचते हैं क्या, भगवान को मनन कर पाते हैं क्या। तो इधर रुद्र प्रभु दर्शाते हैं कैसे काय मन वाच में हम भगवान को हमेशा हमेशा ग्लोरीफाई कर पाए। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मैं हमेशा यही भाव में, मतलब भाव रख पाऊं, और मेरा जो जपा है मैं इम्प्रूव कर पाऊं। हरे कृष्ण।